नाज़रीन, डार्लिंग और डिप्टी डार्लिंग ने कराची के बारे में मुझे ऐसी कहानियां सुनाई कि मुझे कराची आना पड़ गया। यार किस कदर शैतान लोग हो, नहीं बाज आए ना तुम लोग। बाबे जहाँ पे हम वहाँ पे आप, और जहाँ पे आप वहाँ पे हम। ऐसी जमीन और आसमां, इसके सिवा जाना कहाँ। कराची में है रौनक जवां, डिप्टी यहाँ, डार्लिंग यहाँ, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। भाई ये साहिल समुंदर चीज ही ऐसी है, समुंदर के किसी किनारे पे खड़े हो जाओ, यूं ही लगेगा कि जैसे हमारा मुल्क जो है वो किसी दूसरे मुल्क से कम नहीं। बाबे यकीन नहीं आता कि हम कराची आए हैं। दिल की बात बताऊं, यहाँ आके तो ऐसे लगता है जैसे हम किसी बाहर के मुल्क में आ गए हैं। लो जी मैं ते अपना भाई फिर भुल गया इत्थे आके। खुलियां सड़कां ठंडियां, हाँ जी ये वेखो टुब्बियां मार रहे हैं, समुद्र च मजे आ रहे ने। हैं जी मैंने तो पेरिस ते फ्रांस तो भी सोहना लगदा पिया अपना प्यारा पाकिस्तान। भाई इसीलिए तो सब कहते हैं कि कराची जो है वो मेरे इस मुल्क का झूमर है। कराची खुशहाल डिप्टी तो सारा मुल्क खुशहाल। बाबियो दुआएं दें पाक फौज को जिन्होंने कराची का अमन बहाल कर दिया, वरना सियासतदान तो आपको पता है रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, उनको पता ही नहीं है अमन क्या है। हाँ यार कह तो तुम सही रहे हो। मैंने देखा है कि कराची की रौनकें वापस लौट आई हैं, लोग बिल्कुल नॉर्मल घूम फिर रहे हैं। ओ बाबे हमने तो कई दफा कहा है ये फौज हमारी है और हम इसके लिए हैं। बेटा सियासतदानों और पाक फौज ने मिलकर इस शहर को बारौनक कर दिया है, इसीलिए तो हम अपनी अफवाज पर बड़ा फख्र करते हैं। यार साहब मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि हुकूमत कर्जे पे कर्जा ले रही है, लेती जा रही है, क्या हम ये कर्जा उतार भी सकेंगे कभी? बेटा तकलीफ दे बात तो है, मगर तू कितना एक टैक्स देता है? पहले ही महंगाई ने तुझे आधा कर दिया है, ये सारा अवाम से ही निकलेगा ना टैक्स। बाबे हुकूमत को अवाम का ख्याल करना चाहिए, जितने अब टैक्स इन्होंने बढ़ाए हैं अवाम कहाँ से देगी? और डार्लिंग अवाम दा गुजारा बड़ी मुश्किल नाल हुंदा पिया है। हाँ बात तो तकलीफ दे है डिप्टी, तुम्हें बता नहीं सकता कि गरीब तो और मर गया है। और बाबे आपका नहीं सिर्फ गरीबों का ये हाल है। आप तो पनीर और चॉकलेट खाने वाली पार्टियां हो, आपको टैक्स लगने से क्या होगा? बेटा ये सब बातें ही हैं, टैक्स का असर जो है अमीर गरीब पर उतना ही पड़ता है। और डार्लिंग महंगाई पावे वधे ते पावे घटे, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। वो कैसे भाई? और जी मैं पहले भी स्कूटर 100 दा तेल पवांदा था, तो हुण भी 100 दा तेल पवाना। सदके तेरे हिसाब के, वाह वाह वाह, मुझे तो तू कोई दरमियाना सा कैलकुलेटर लगता है। बेटा IMF से जो कर्जा लिया जाता है ना, अवाम की जेबें खाली करके वापस करते हैं हम। डॉक्टर साहब जरा ये मुझे बताएं कि अब तो तीनों हुकूमतें कायम हो गई हैं, अब लोगों के मसले हल क्यों नहीं हो रहे? इसका जवाब तो बड़ा सीधा है डार्लिंग, कि जब तक ये तीनों हुकूमतें अवाम के मसाइल का हल दिल से नहीं करना चाहेंगी तो कुछ भी नहीं होगा। बहुत अच्छे, यानी हम गरीब अवाम जो है वो तरसते ही रहे कि या अल्लाह कोई तो हमारे मसाइल दिल से हल करने के लिए आए। बेटा वफाकी हुकूमत को चाहिए कि बल्दियाती हुकूमत को पाबंद करे कि अवामी मसाइल जल्द हल करना शुरू करें। और डॉक्टर साहब ये तो आप सोच नहीं रहे, पूरी कौम सोच रही है कि लोड शेडिंग का जो मसला है ना, ये बल्दियाती हुकूमत का मसला नहीं है, ये वफाकी हुकूमत का मसला है जो पता नहीं क्यों सो रही है। कहते तो बेटा तुम ठीक हो, अगर 3 साल हुकूमत करने के बावजूद लोड शेडिंग में कमी नहीं आई तो ये वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवाल है। और डार्लिंग ना लोड शेडिंग काट हो रही है, ना महंगाई काट हो रही है, ये हुकूमत कर की रही है। टैक्स लगा रही है बेटा, हुकूमत कर रही है। बेटा ऐसी उम्दा जगह पर ये रोने धोने की बातें तो छोड़ दो, जुगनी सुनाओ। लो बाबियो आप कहें और हम ना गाएं, ऐसे तो हालात नहीं। लो जी फिर किथे मेरा चिमटा ते किथे डिंगड़ांगड़िंगड़ांगड़िंग। पे यार, हर खबर पे नजर
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲਹਿਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਓ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬਸ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਲੋਕੀ ਸਾਹਿਲ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਕੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਬਾਵਾਂ ਚ ਬਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬਸ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੋੜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਦਿਲ ਲੋਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬਸ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ नाजरीन वक्फा किए देते हैं मिलते हैं वक्फे के बाद हम हैं निशाने हैदर हम हैं ऐलाने हैदर वेलकम बैक नाजरीन आइए देखते हैं हमारे आज के मेहमान के साथ डार्लिंग और डिप्टी डार्लिंग क्या बातें कर रहे हैं नाजरीन आज हमारे यहाँ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो पिछले 50 बरस से इतने ही मकबूल हैं और ऐसा काम करते रहे थिएटर में, फिल्म में, टेलीविजन में, रेडियो में कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं खुद उनका बड़ा चाहने वाला हूं। तो आइए बात करते हैं बेरोज सब्जवारी साहब से। बेरोज साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू डार्लिंग एंड बहुत शुक्रिया आपका। जरा ये फरमाइए कि ये 50 बरस पहले ही आप यानी इतने मशहूर थे, ये क्या चक्कर था भाई? नहीं डार्लिंग, ये तो आपने कहा कि मैं 50 बरस पहले मशहूर था, ऐसा नहीं है, लेकिन तकरीबन कोई 48 बरस से हूँ मशहूर। भाई साहब मैं जरा कमजोर हूँ, इसलिए यानी 2-1 साल तो मेरा मतलब खुशखती के भी तो होने चाहिए ना। क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। यानी आप तो बहुत बच्चे थे, यानी इससे उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता कोई भी। नहीं, अब तो डार्लिंग लगा सकते हैं। अच्छा जी, हाँ जी। अल्लाह आया जी, देखो जी अपना इस पाकिस्तान च भलवान बड़े मशहूर ने हैं जी, और अपना ताफो बरादरान बड़े मशहूर ने। क्या बात है। ते जे आइए एक्टिंग लेते ये सारी फैमिली बड़ी मशहूर है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक ही चक्कर है, कैसा लगता है तुहानू ये? बहुत अच्छा लगता है, बहुत फख्र महसूस होता है और रब ताला की बड़ी मेहरबानी है सब पे ही, पूरी फैमिली पे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल से डार्लिंग इसकी बेसिक वजह जो है वो मेहनत है और ईमानदारी से काम करना है, अपने काम को पूरा करना है, बस उसका सिला अल्लाह पाक देता है। बरोज साहब जरा ये फरमाइए कि जब सिर्फ एक ही टेलीविजन होता था जी, और आज न जाने कितनी चैनल्स हो गई हैं, बहुत है, और जब तो आप चंद लोग ही मशहूर थे, तो अब इतनी चैनलों में कोई मशहूर है? वैसे डार्लिंग आपका जवाब ही नहीं है, क्या आपने सवाल किया है। अब डार्लिंग जैसा आप जानते हैं, शहरोज मेरा बेटा है, वो भी कर रहा है, पढ़ के भी आया है, यही एक्टिंग पढ़ के आया है, वो इंग्लैंड से। तो मैं उससे यही कहता हूं कि बेटा यूजुअली जो नए एक्टर्स हैं, जो बहुत से बच्चे हैं और बड़े अच्छे अच्छे एक से एक हैं, लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, उनको बहुत कम लोग जानते हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत ज्यादा चैनल्स हैं, और अल्लाह की मेहरबानी यह है कि हमें वो सिंगल स्क्रीन, यानी जब पीटीवी होता था सिर्फ, उसके हवाले से अब भी जानते हैं।
اور ڈارلنگ کو بھی جب سے جانتے ہیں. ڈارلنگ کیا کوئی سے چھپے ہوئے ہیں؟ ڈارلنگ بھی بہت, دیکھو جی اگر میں 50 سال سے کام کر رہا ہوں تو ڈارلنگ 150 سال سے کام کر رہا ہے. اے تے تسی اپنے انہاں نو کور کردے پے ہو, مگر اے وے کہ دیکھو تایا جی کہ ہر کوئی اپنی جگہ تو اگلی جگہ تے جاندا ہے. یعنی کہ ایک بندے دی زندگی چ 3 پورشن ہوندے نے, بچپن, جوانی تے بڑھاپا. تسی آج بھی کباچا ہو, اے کی گل ہے؟ بس ایکچولی کباچا جو ہے وہ اس کا جو معنی ہے اس کا مطلب ہی جوانی کا ہے. یعنی کہ تہاڈا مطلب ہے ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی تو میں جوان ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. کیا بات ہے. یہ خود نہیں کہتے ابھی تو میں جو, دنیا کہتی ہے ان کو. الحمدللہ. او ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیونکہ یہ ابھی بھی میں نے نہیں کہا ڈارلنگ, وہ ڈپٹی ڈارلنگ نے کہا. دیکھو جی میں تو تہن بھولیا ہی نہیں. ویسے ایک آپس دی گل ہے کہ اے موسیقی ایک روح دی غذا ہوندی ہے. بے شک. تسی کینو پسند کردے ہو؟ جو اچھے سر جہاں سے بھی نکلے, بس اللہ تعالیٰ نے ڈپٹی ڈارلنگ صاحب کے, میں اس کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں ڈارلنگ, کہ اللہ نے ایسے کان دیے ہیں کہ میوزک سن, اچھا میوزک سن کے خوشی ہوتی ہے, روح کو خوشی ہوتی ہے. اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. بہت سے لوگ تو تالی بھی سر میں نہیں بجا سکتے. مگر جب بھی حکومت نے کوئی ایسا آرڈیننس پاس کیا نا, تو برا گانا گانے والے کو کوئی سزا کا اعلان نہیں کیا. اگر کوئی ایسا قانون بن جائے نا تو 5-6 لوگ ہی بچیں گے. جی اچھا گانے والے, اچھا گانے والے. آپ میرے خیال سے اس کا قانون ڈارلنگ بن نہیں سکتا. ذرا یہ فرمائیے کہ یعنی پہلے جب ٹیلی ویژن پہ کام ہوتا تھا, جب بھلے لگتے تھے یہ فنکار کام کرتے ہوئے, یا آج کل جب تو بڑی ریہرسلز ہوتی تھی؟ جی ہاں, 5-5 دن صرف ریڈنگ ہوتی تھی, اسکرپٹ ہم پڑھا کرتے تھے, اور اس کو ہمارا ڈائریکٹر اور پروڈیوسر جو ہوتا تھا وہ ہمیں سمجھایا کرتا تھا کہ اس کو ایسے بولنا ہے, ایسے پنکچویشن ہے اس جملے کی. اور ظاہر ہے محنت کر کے پھر اس کا ڈارلنگ مزہ ہی الگ تھا, اور پھر اس کا صلہ بھی ملتا تھا, لوگ پسند بھی کرتے تھے, اب بھی کرتے ہیں, بڑی مہربانی ہے ہمارے ناظرین کا. لیکن اب بھی بہت اچھے ایکٹرز ہیں, ینگ ایکٹرز ہیں جو بہت پرومسنگ ہیں. اور ظاہر ہے اب تو ہمارے ملک میں, ہماری سیاست میں بھی, جیسا کہ آپ ڈارلنگ آپ تو سیاست بہت اچھی طرح جانتے ہیں, آپ کی تو گھر کی لونڈی ہے سیاست, تو ینگ بلڈ ہی کچھ کر کے دکھائے گا. بالکل, ورنہ تو سب فارغ ہو چکے ہیں. ہاں, مگر یہ ہے کہ آج کا فنکار جو ہے, یعنی ہر فنکار کے پاس گھڑی تو ہے مگر وقت نہیں ہے. ہاں ہاں ہاں, کیا بات ہے ڈارلنگ. جس کو بھی پوچھو نا کہے گا کہ میں 12-15 منٹ آ جاؤں گا آپ کے پاس, پھر میں نے آگے جانا. ہاں, تو وہ اس میں ڈارلنگ وہ ہے کہ وہ 12-15 منٹ کے لیے ہی مشہور ہوتا ہے, اور پھر وہ آگے چلا جاتا ہے. ویری گڈ, ویری. اچھا ذرا یہ بتائیے اپنا بہروز صاحب کہ یہ اس قدر نئی فلمیں آ رہی ہیں, یہ بچے جو پڑھے لکھے آ رہے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھے بچے ہیں, اور کیا بہترین کام کرتے ہیں الحمدللہ. اور میرا تو یہ بڑا پختہ یقین ہے کہ میرے بعد ہر کوئی آنے والا مجھ سے بہتر ہوگا. بے شک ہمیں یہ سوچ رکھنی چاہیے, اور ڈارلنگ بہت اچھی آپ کی سوچ ہے. آپ ذرا یہ بتائیے کہ اس قدر یعنی فلمیں بن رہی, تو کیا آپ وقت نہ ہونے کی وجہ سے فلم میں کام نہیں کر رہے, یا کوئی اور؟ نہیں, یہ وجہ نہیں ہے ڈارلنگ. اب اس وقت صرف کراچی میں تقریباً 20 فلمیں جو ہیں وہ بن رہی ہیں, یعنی پائپ لائن میں ہیں, اور 3 بلکہ 4 میں ہوں. اور ڈارلنگ اگر آپ کو یاد ہو, میں نے بہت کم فلمز کی ہیں, میں نے زیادہ فلم نہیں کی. کیوں؟ میں نے اس لیے نہیں کی کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا, ایسی کوئی بات. مجھے فلم میں چانس ہی کم ملا, جو ایمانداری کی بات ہے. جاوید کی میں نے ڈارلنگ فلمیں کی ہیں, جو وہ خود پرسنلی پروڈیوس کرتا رہا, ڈائریکٹ کرتا رہا. اور میرا بہت اللہ کی مہربانی ہے مجھ پہ, نظر الاسلام صاحب کی فلم بھی کی ہے, پرویز ملک صاحب کی فلم بھی کی ہے, ظفر شباب صاحب کی فلم بھی کی ہے. تو یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے, وہ بہت سارے بڑے ڈائریکٹرز ہیں. تو فلم میں نے بہت کم کی, لیکن میں نے فلم کرنی ہے انشاءاللہ, یہ طے بات ہے. تھیٹر بھی تو آپ نے ماشاءاللہ بہت عمدہ کیا, اور بہتر سے بہتر پرفارم کیا آپ نے. ڈارلنگ ہمارے تھیٹر میں ہمارے استاد ہوتے تھے, بلکہ اللہ انہیں زندگی دے, خالد عباس ڈار, وہ ہمارے استادوں میں سے ہیں. تو تھیٹر تو ہم نے ان کی انگلی پکڑ کے چلنا جسے کہتے ہیں وہ ان سے سیکھا ہے, یعنی اور بہت سے استادوں میں وہ بھی سر فہرست ہے.
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਵੀ ਨੇੜੇ ਇਹ ਮੇਰਾ मतलब है ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ वो तो देखिए जो आप कह रहे हैं नेड़े तो वो तो बहुत मुश्किल है, वो बहुत रिस्की काम है डार्लिंग। और दूसरा ये है कि वो एक मैं ये समझता हूँ इसमें हमारी जो पब्लिक है उसका कसूर नहीं है, हमारी ऑडियंस को जो दे दिया गया है अब वो अम्यून हो गई है, यानी आदी हो चुकी है, तो अब आपको वही देना होगा। इसका बेहतर तरीका यही है वही दें लेकिन तमीज के दायरे में कर दें उसको, तो मेरे ख्याल से चलता रहेगा। अच्छा थिएटर अपनी जगह हो रहा है, जो थिएटर अच्छा करते हैं, जो मजबूत काम करने वाले वो भी हो रहा है, ये भी तो है ना। जरा ये फरमाइए कि जैसे आप बाहर मुल्क जाते हैं तो जब यानी कैसा लगता है आपको, ऑडियंस जो है वो किस किस्म की मिलती है वहां आपको? वहां बहुत अच्छी ऑडियंस मिलती है और बाज़ औक़ात तो यकीन नहीं आता कि लोग इतना इन्माक से देखते हैं टेलीविज़न को, और शायद उसकी वजह ये है कि वो दियार गैर में होते हैं, वो उनका घर जाहिर है जो बाहर रह रहा है वो घर तो यहीं पाकिस्तान में, और हमारी धरती डार्लिंग पाकिस्तान की क्या बात है। अगर उसकी कोई भी चीज़ जो आदमी पाकिस्तान से दूर है वो कोई भी चीज़ उसको नज़र आएगी तो वो पागल ही होगा और क्या होगा। बहरोज साहब जरा ये फरमाइए कि बेटा आपका माशाल्लाह इंग्लिस्तान से पढ़ के आ गया और वही कुछ पढ़ा है उसने जो आप कर रहे हैं, तो आपका यानी कितना एक हाथ है यानी गाइडेंस के, मेरा मतलब है। देखिए जो बेसिक है वो तो उसको मैंने बता दिया था, वो जब जा रहा था पढ़ने तो मैंने उसको एक बहुत बेसिक बात बताई थी जो कि डार्लिंग आप समझते हैं, आप माई बाप हैं, आप सारा जानते हैं, अंदर बाहर से पूरे इस इंडस्ट्री को जानते हैं। मैंने उसको ये कहा था कि तुम ज़रूर पढ़ के आओ, इंग्लैंड से पढ़ के आओ, थिएटर पढ़ा है उसने, फिल्म मेकिंग पढ़ी है उसने, टेलीविज़न पढ़ा है, ठीक है, लेकिन जब यहाँ आओगे और जब तुम काम करोगे तो यहाँ के हवाले से काम करना होगा, यहाँ की इन्वायरमेंट में काम करना होगा। तो वो अल्लाह ताला ने उसके जहन में डाल दिया है, बड़ा मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। वो बहुत मेहनती है, बहुत पैशन से काम करता है, और डार्लिंग आपको पता है ये काम ही पैशन का है। उसके बगैर तो हो ही नहीं। तो पढ़ के आके तो हीरो बन गया है। मैं पाई फिर तो प्राइमरी कीता है, मैं हीरो बन सकना? बेटा तू वैसे हीरो है, डिप्टी है तू पागल। अच्छा जी, थैंक यू। डिप्टी डार्लिंग तो मकसद है, आप मैं कहा जी हीरो से बनना है ना। जरूर। बहरोज साहब जरा ये बताइए कि सरहद पार से आपको टेलीफोन तो आते होंगे, ऑफर्स तो आती होंगी, तो कभी वहां जाने का ख्याल क्यों नहीं आया आपको आज तक? देखिए रब ताला ने यहाँ पर इतनी इज्जत से नवाजा है, और मैं आपसे भी दुआ की दरख्वास्त करूँगा, नाजरीन से भी दुआ की दरख्वास्त करूँगा, अल्लाह ताला ये कायम दायम रखे। आमीन। वक्त का भी है तकाजा, दूसरा ये कि कोई अगर ऐसी अच्छी ऑफर आएगी, क्योंकि देखिए जब मैं वहाँ काम करने जाऊँगा तो मेरे जो यहाँ के नाजरीन हैं वो एक्सपेक्ट करेंगे कि पता नहीं बहरोज सफजारी साहब इंडिया गए तो क्या तोप चलाएंगे, तो अगर वहाँ कोई बंदूक चलाने वाली हुई, यानी ऐसा कोई रोल हुआ सिग्निफिकेंट जिसमें आप अपने मुल्क का, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें, तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि ये तो हदें है ही नहीं इसकी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां दे, हमारी कामयाबियां भी अल्लाह आपको दे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे शो में आके डार्लिंग की और डिप्टी डार्लिंग की बड़ी इज्जत अफजाई की। नहीं डार्लिंग आपका शो तो आप यकीन जाने हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज है कि आपने हमें इतने से छोटे से आदमी को अपने शो में बुलाया, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है, और अल्लाह ताला आपको कायम और दायम रखे इसी तरह सेहत के साथ। और चैनल को भी, एक्सपेक्ट्स को भी मैं बहुत दाद देता हूँ कि भाई क्या बात है डार्लिंग की, जवाब नहीं है। ये तो कसरे नफसी से आप काम ले रहे हैं, इस कदर मसरूफ थे आप कि रिकॉर्डिंग छोड़ के आपने मेरी रिक्वेस्ट मानी, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। तो लीजिए ख़वातीन और हज़रात, वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। हम हैं निशाने हैदर, हम हैं ऐलाने हैदर। मच्छियां उड़ीकदियां पानी वाजा मारदा आजा परदेसिया वास्ते
ਰਸਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ हाँ बेटा, ये वो जहाज हैं जो पानी में होते हैं। कुछ जहाज तो तेरे महल्ले में है ना। ਹਾਂ ਜੀ ਹੈ हाँ, ये वो जहाज नहीं है। ਪਰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ बेटा, ये जहाज पाकिस्तान नेवी के हैं जो पानी में रह के सारे मुल्क की हिफाजत करते हैं। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤਾਇਆ हाँ, ਜੀ जैसे पाक फौज बॉर्डरों पे होती है ना, ये समुंदर में रह के हर दुश्मन का मेरा मतलब है मुकाबला कर सकती है। ਉਹ ਤਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਛੱਪੜ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਕ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੁੱਬੀ ਲਾ ਲਾਂ ना बेटा, ये डुब्बी लगाने वाला समुंदर नहीं है। ਅੱਛਾ जी हाँ, ये काम काज की जगह है। अच्छा हाँ, ਤਾਇਆ ਜੀ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ये भी अल्लाह की मखलूक है भाई। तो क्या करते हैं यहाँ पे ये काम करते हैं। आप क्या करते हो यहाँ पे? मैं तो जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਇਆ तो था ये भी सैर करते हैं। अच्छा हाँ बेटा, इस वक्त तो सिर्फ एक चीज याद आती है। वो क्या ताया जी हम बेटे हैं समंदर के, हम तूफानों के पाले हैं। हम बेटे हैं समंदर के, हम तूफानों के पाले हैं। तेरा मेरा साथी है लहराता समंदर। लहराता समंदर ओए ताया जी हाँ। ओ देखो निक्कियां निक्कियां बतखां जांदियां पईयां ये तेरी तरफ बहुत देखती है। है क्यों वो कहती है ये कौन है? तो आपको तो पता बताओ, है मैं डिप्टी हूँ, डिप्टी। हाँ यस अरे बतको हाँ। और मैं डिप्टी डार्लिंग हूँ हाँ। और मैं कराची देखने आया हूँ हाँ। हाँ जी और समंदर देख रहा हूँ डार साहब सोए हुए थे, हम चुप करके निकल आए हैं। हमने कहा देखे जरा, कराची की रौनकें बहाल हो गई हैं। अल्लाह का फजल है, रोशनी ही रोशनियां हो गई हैं। ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे हर मुअज्जज आदमी आता है ओ जी रौनक लगी है भैया और रोटी भी खाता है। हाँ जी चंगी पली तूने तो पिछले साल खाई थी ना। हाँ है नहीं नहीं हाँ। मैं खादी है जी रोटी अच्छा। और पिंडो बला ने परोठे लेके निकलिया था अच्छा। हाँ जी बंदे बैठे हर पासे ने, बंदे बैठे हर पासे ने डार्लिंग कराची आके डिप्टी भी नाल आके वंडे सारे अनु हासे ने। यार ये देखो चाय पी रहे हैं दो दोस्त। और ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ सुलेमान अच्छा, तो आप चाय पीने के अलावा क्या करते हो? डार्लिंग शो देखते डार्लिंग शो देखते हो? कैसा लगता है आपको डार्लिंग शो? अच्छा शो है करंट अफेयर्स के ऊपर जो है बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया जाता है तो कौन सी चीज अच्छी लगती है? जो भी मतलब तबसे वगैरह होते हैं पॉलिटिकल कॉमेडी होती है हाँ वेरी गुड ओए जुगनियां सुनना है तू हाँ, जुगनी सुनते हैं। किस तरह होती है भला जुगनी एक डार्लिंग और एक डार आ गए एक्सप्रेस न्यूज पे यार। यार डिप्टी, तुम्हें पता है हाँ जी। कि इस शहर को नजर लग गई थी। ओए ये होए रोशनियों का शहर है और अल्लाह ने रोशनियां वापस दे दी हैं इस शहर को। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी और इस शहर में रहने वाले जो है ना, हाँ जी बड़े मजे के लोग हैं। ये वो शहर है जिसका मेरा मतलब है 67% पैसा जो है ना, हाँ जी। इस मुल्क में लगता है। डार्लिंग हाँ? अजय तेरी इजाजत हो तो बाबा जी ने बुरकी लाना बकवास न कर अच्छा। पागल आदमी।
ये देखो बहुत दूर तक जाती है ये हाँ जी, सारी। देखें ना जी, ये भी देखें हमारी तीन बहनें किस तरह घर से निकली हैं। ये खाना खाते हैं। मैं इनसे पूछूं भला कि ये देखते हैं हमारा प्रोग्राम? हाँ पूछ ले। लो बे, मैं इस बाजी से पूछता हूँ। हाँ सलाम अलैकुम, आप देखते हैं डार्लिंग? जी जी अच्छा लगता है? जी बहुत अच्छा है। वे केड़ी शय अच्छी लगती है? उनका गाना ओए यार हाँ जी हाँ जी। यार ये देखो कितने मोअज़्ज़िज़ बैठे हैं। हाँ जी। इनसे पूछते हैं वो जरा निकाल जरा अपना वो पुर्जा। हाँ जरा ये फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ? जावेद। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। जावेद साहब जरा ये फरमाइए कि ये हमारा प्रोग्राम जो है डार्लिंग, जो लाहौर से ऑन एयर जाता है, आप देखते हैं इसको कभी? बिल्कुल देखता हूँ, इसमें डार साहब होते हैं, डार्लिंग होता है, कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। यार ये जरा मुझे पकड़ाना। हाँ जी। मुझे आप बताएं कि अब ये जो रोशनियां वापस आ रही हैं इस शहर की, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम आज़ादी के साथ रात को देर तक घूम सकते हैं, माशाल्लाह। कोई फिक्र नहीं होती, ना घर वालों के फोन आते हैं पीछे। हाँ पहले जरा एक घुटन सी थी और न जाने किस दुश्मन की थी ये सारी चाल कि हम आप और आप सब घरों में बैठे रहते। और हो गए थे बेहाल। हाँ और देखो अब कितने मजे से बैठे हैं सब लोग, खुले डुल्ले और खाना खा रहे हैं, और देखे इसमें कितनी बरकत है। चंगी भली जी। अल्लाह करे इस शहर को नजरे बद से बचाए अल्लाह मेरा। इन्होंने खाना खा लिया? मैं पूछ लूं, खाना खाया आपने? हाँ इन्होंने खा लिया है, इन्होंने भी खा लिया है, और तुमने बिल्कुल नहीं खाना। आगे चलो। किसी जगह पे खड़े हो गए तो रोटी ना मांग लेना। नहीं मैं ते अल्लाह को मंगांगा जेड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हाँ। पर अल्लाह मेरे अल्लाह अल्लाह मेरे ऐ अल्लाह इस मुल्क को नजरे बद से बचा। आमीन। ऐ मेरे मौला इस शहर की रौनके वापस इस शहर को दिला। आमीन। आ बेटा आगे चले, बहुत दूर जाना है अभी। हम हैं निशाने हैदर, हम हैं ऐलाने हैदर। तो लीजिए नाजरीन, अब पेश खिदमत है डार्लिंग का गाया हुआ दूसरे नंबर पे आने वाला ये गीत। यार करा जी इश्क आतिश लाई है, यार करा जी इश्क आतिश लाई है। वे यार सानू ले आई कराची, सानू हो गई ये नाल यारी, इथे दी हर शय भाई है। यार करा जी इश्क आतिश लाई है, यार करा जी इश्क आतिश लाई है। डिप्टी मेरे साथ है आया, सैर भी की और खाना खाया। डिप्टी मेरे साथ है आया, सैर भी की और खाना खाया। साहिल पे मौज मनाई है, यार कराची इश्क आतिश लाई है, यार कराची इश्क आतिश लाई है। कायद का ये घर है कराची, पान है मिलता डाल के लाची। कायद का ये घर है कराची, पान है मिलता डाल के लाची। यहाँ पे गर्मी हाई है, यार कराची इश्क आतिश लाई है। वे यार सानू शाह अब्दुल्ला गाजी, सानू शाह अब्दुल्ला गाजी ने ऐसी ठंड पहुंचाई है, यार कराची इश्क आतिश लाई है।
تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا. خواتین و حضرات اب پیش خدمت ہے ڈارلنگ کا گایا ہوا چوٹی کا گیت. ہم ہیں نشان حیدر, ہم ہیں اعلان حیدر, ہم ہیں نشان حیدر, ہم ہیں اعلان حیدر. اس وطن کے ہم رکھوالے ہیں, ہم جذبے ہمت والے ہیں. اس وطن کے ہم رکھوالے ہیں, ہم جذبے ہمت والے ہیں. اس وطن پہ ہو قربان ہماری جان, ہم پائیں نشان حیدر, بن جائیں زبان حیدر. ہم پائیں نشان حیدر, بن جائیں زبان حیدر. شہید سرور دیکھا جرینہ ایسا, میجر طفیل جیسا, دیتی ہے دعائیں مٹی, میجر عزیز بٹی, اپنے دل کے ہیں پاس پائلٹ راشد منہاس. ہم پائیں نشان حیدر, بن جائیں زبان حیدر. اس وطن پہ ہو قربان ہماری جان, ہم ہیں نشان حیدر, ہم ہیں اعلان حیدر. دشمن کا بڑا ہری میجر شبیر شریف, عزت کا نسل ہے بے شک سوار حسین. دشمن سے لڑا شدید جانباز اکرم شہید, جان دے دی ہوا قربان محفوظ کا ہے احسان. ہم پائیں نشان حیدر, بن جائیں زبان حیدر. اس وطن پہ ہو قربان ہماری جان, ہم ہیں نشان حیدر, ہم ہیں اعلان حیدر. دھرتی کی کڑی کمان کرنل شیر خان, تم فخر پاکستان, ہم سب کے لالک جان. جنت کی یہ کلی ہے اور نام سیف علی ہے. ہم ان سب کے مت والے ہیں, ہم حیدر سے دل والے ہیں. ہم ان سب کے مت والے ہیں, ہم حیدر سے دل والے ہیں. ہم سب کا ہے ایمان یہ پاکستان, ہم پائیں نشان حیدر, بن جائیں زبان حیدر. اس وطن پہ ہو قربان ہماری جان,